दोस्तों आज पेश है मैं हूँ कोटवान। ये कवर चित्र है दोस्तों। मैं अब अपनी कहानी सुनाना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही ये खबरदार करता हूँ मेरी दर्दनाक कहानी सुनते हुए अपनी आंखों से आंसू का कतरा न बहे, वरना मेरी स्वर्गवासी पत्नी और मेरे बेटे की आत्माएं तड़प उठेंगी। दास्तां शुरू कर पलटी पेज। मैं हूँ टोटा। 14 अगस्त 1948 सारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में जुटा हुआ था। उसी रात विक्रम कल अर्जुन का स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज मिलने वाला है। मैं चाहती हूँ उसके शाबाशी देने में हम भी शामिल रही। देखना मालती, एक दिन अर्जुन बहुत महान आदमी बनेगा। हाँ, लेकिन तुम उस पर कितना ध्यान देते हो? मेरा काम ही ऐसा है, अब देखो ना। यह रिपोर्ट हर हालत में आज कंप्लीट करनी है। विक्रम भारतीय गुप्तचर संस्था का सदस्य था। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसके तैयार करने के चक्कर में 3-4 दिन से जुट गई हो तुम? यह रिपोर्ट हमारे देश में पहले एक ऐसे भयानक और शक्तिशाली गैंग के खिलाफ सबूत है। शत्रु देश के इशारे पर हमारे मुल्क में बदअमनी और अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है। हमारे विभाग के आदमी ने अपनी जान पर खेलकर ऐसा पुख्ता सबूत एकत्रित किए हैं, उस शत्रु देश को बेनकाब कर देंगे। और ओके विक्रम, तुम अपना काम करो। गुड नाइट। दिल्ली से बहुत दूर पहाड़ी जिसे लोग डायमंड हिल कहते हैं, गर्भ में बना एक देश लहू चूसने वाले खतरनाक बिल्डाल गिरोह का हेडक्वार्टर। बिल्ला, वो रिपोर्ट किसी भी हालत में गृह मंत्रालय तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए क्या खून की नदियाँ क्यों न बहानी पड़े। सर निश्चिंत रहें, कल वह रिपोर्ट आपकी टेबल पर होगी। बट इस काम के लिए कितना सोना मिलेगा? जितना तुम चाहो। थैंक यू। समझ लीजिए आपका काम हो गया। ट्रांसमिटर ऑफ करने के बाद 1 घंटे के अंदर तुम्हें मुझे वह रिपोर्ट उड़ा कर लानी है। ओके बात। हाँ, जल्लाद नाम का मेरा मरने वाले को उसकी अंतिम इच्छा भी नहीं पूछता मैं। और उस रात दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का माहौल होने के कारण कदम कदम पर पुलिस बल तैनात थी। पुलिस की नज़रों से बचने का यही उपाय है, मुझे विक्रम तक अदृश्य होकर पहुंचूं और विनाश का अद्भुत चमत्कार था कि अदृश्य हो चुका था हवा में विनाशक। अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। अदृश्य रूप में जा पहुंचा विक्रम सिन्हा के घर पर। वो फाइल कहाँ मिलेगी? अंधेरे में नजर आई अलमारी। इस वाला अलमारी को देखना होगा। फाइल चाहिए, वो फाइल, लेकिन इससे पहले तीनों को बेहोश करना पड़ेगा और इन्हें बेहोश होंगे इस विनाशक की मदद से। विनाशक से निकली हरी गैस से तीनों बेहोशी की नींद सुला दिया। अब तोड़ता हूँ अलमारी को। और विनाशक से निकली किरणें अलमारी के द्वार के परखच्चे उड़ गई। विनाशक जल्द ही सीने में पट्टी बेल्ट का नाम था। आवश्यक फाइल को कब्जे में कर वापस चल पड़ा जल्लाद। बॉस, यह लीजिए। जल्लाद, आपने काम कभी असफल नहीं होगा। शाबाश जल्लाद। खुशी से चमक उठी बिल्ला की आंखें। जल्द ही हाथ में फाइल लेकर उस पर निगाह डाली बिल्ला ने। चौंका। ओह, क्या हुआ बॉस? एटम की तरह फटा बिल्ला गुस्से से ज्वालामुखी। यह फाइल तो नकली है, इसकी कोई चौन्नी भी हमें नहीं देगा क्या? गिड़गिड़ा उठा बेर जो अपने आप को जल्लाद कहता था। बॉस,
जल्लाद पहले बार नाकाम हुआ है, मुझे एक मौका और दीजिए। शर्त आवाज़ गूंजी विडाल ग्रुप के चीफ की। ठीक है, या तो असली फाइल लेकर लौटना या फिर अपने लिए कफन का इंतजाम करके लाना। जल्लाद एक बार फिर चल पड़ा। खोल उठा था उसका। विक्रम सक्सेना, तेरी चालाकी के कारण ही आज जल्लाद का अपमान हुआ है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और 15 अगस्त 1948 के सूरज की सुनहरी किरणें भारत की धरती पर फैलाकर स्वतंत्रता दिवस का सम, सलाम किया। अलमारी के परखचे उड़े देख चीख चीख कर कह रही थी, मालती, रात को हमारे घर में फाइल चुराने के उद्देश्य से कोई आया था और हम बेहोशी की नींद सोते रहे। अब क्या हुआ विक्रम? मुझे पहले ऐसी घटना की आशंका थी, अतः अलमारी में मैंने नकली फाइल रख दी थी। असली फाइल तो मेरे पास है। मैंने उस फाइल को गृह मंत्रालय पहुँचानी होगी। उसके बाद ही हम दोनों अर्जुन के स्कूल चलेंगे। पापा पापा मैं तैयार हूँ। अभी आप मेरे साथ चलेंगे ना? बेटे, तुम स्कूल बस से चले जाओ, हम कुछ देर बाद आएंगे। और तुम बेस्ट स्टूडेंट की टॉफी ग्रहण करने हम तुम्हारे समीप होंगे अर्जुन बेटे। पी पी। मालती ने नन्हे मुन्ने अर्जुन को चूमा तो भी बाहर स्कूल बस का हॉर्न की आवाज़ सुनी। लो, तुम्हारी बस आ गई। अर्जुन के बस से बैठते ही स्कूल बस चली पड़ी। मम्मी, जल्दी पहुंचना वरना मैं इकट्ठी कर लूँगा। कभी आपसे बात नहीं करूँगा। आपकी दी हुई चॉकलेट भी नहीं खाऊंगा। बेटा बेटा, हम जरूर आएंगे। अर्जुन के जाते ही विक्रम ओरिजिनल फाइल की ओर गया। मालती, यह फाइल गृह मंत्रालय को सौंप कर जल्दी ही मैं वापस आता हूँ। तभी नहीं विक्रम सिन्हा, यह फाइल अब तुम कहीं नहीं ले जाओगे, इसे हम ले जाएंगे। कौन हो तुम? जल्लाद हूँ मैं, मारने वाला। अपनी मारने वाले से उसकी अंतिम इच्छा भी नहीं पूछता हूँ। और खतरा भाप कर विक्रम ने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया और दाएं दाएं छह की गोली जल्लाद पर उड़ाल डाली। लेकिन मुंह फाड़कर हंस रहा था बेरहम। हा, इस तमंचे से मेरा कुछ नहीं होने वाला। यह देखो विनाशक का कमाल। और विनाशक से निकलने लगे लंबे लंबे स्प्रिंग। बेल्ट के स्प्रिंग निकल रहे हैं। यह क्या तमाशा है यह? और बेल्ट जिसे जल्लाद विनाशक कहता था, निकलने स्प्रिंग धीरे धीरे मानव आकृति का रूप ले लिया। मैं हूँ स्प्रिंग मैन। दुश्मन की गर्दन स्प्रिंग की तरह मरोड़ देता हूँ मैं। नियत था विक्रम जा टकराया स्प्रिंग मैन से। कमीना, तुम्हारे नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। और विक्रम के वार खुद उसी पर भारी पड़ा। और इससे पहले विक्रम और मालती संभल पाते, स्प्रिंग मैन ने उनकी गर्दनें की ओर बढ़ते चले गए हाथ। उसकी चीख सुनकर कई व्यक्ति इकट्ठे हो गए। ओ नो, इन्हें कैसे बचाएं? इन्हें कैसे आगे बढ़े? सचमुच कैसे आगे बढ़ते? क्योंकि बीच में दीवार की तरह खड़ा था जल्लाद। खबरदार, कोई एक कदम भी आगे बढ़ा तो उसकी जगह ऐसे हिला तो भून कर रख दूंगा सबको। उधर स्प्रिंग मैन ने स्प्रिंग नुमा हाथ तेजी से लंबा होते हुए विक्रम और मालती की गर्दन से लिपटे और अगले ही पल खचाक, और दोनों के सिर धड़ से जुदा अलग हो खून का रेला बह रहा था। 15 अगस्त को वे दिन उनकी मौत का पैगाम बन चुका था और स्प्रिंग मैन अपना काम करने के बाद वापस समा चुका था विनाशक के अंदर। हाँ, अब ये फाइल मेरी है। कैसा दिन था वो, जब एक भारत की आज़ादी की खुशियाँ मना रहा था तो दूसरे और मौत के विकसित रूप। अब मैं चलता हूँ अदृश्य होकर डायमंड हिल। और
अगले ही पल जल्लाद अदृश्य हो चुका था। यही तो कमाल है विनाशक का। चाहूँ तो जि, जिसकी मदद से इसकी मदद से अदृश्य हो सकता हूँ। उस होलनाक घटना से दूर अभिनव पब्लिक स्कूल स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें हैं इसकी। और आज 15 अगस्त के दिन हम जिन बच्चों का अभिनंदन करेंगे, उनमें मेहनत, लगन, परिश्रम से विद्यालय का नाम रोशन किया है। बेस्ट प्लेयर का प्राइज अपिल देव को। तभी तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गूंज उठा। जबकि बच्चे पहली कतार में बैठा था अर्जुन। रमाकांत अभी नहीं तक अभी तक मम्मी पापा क्यों नहीं आए? डोंट वरी अर्जुन, आ जाएंगे, किसी काम में फंस गए होंगे। अगले क्षण माइक्रोफोन घोषणा आई। हम नए नए विज्ञान और मॉडल बनाकर स्कूल का नाम रोशन करने वाले रमाकांत को ट्रॉफी ग्रहण करने के लिए मंच पर बुलाते हैं। और जब रमाकांत ट्रॉफी ग्रहण कर रहा था तो अर्जुन तड़प रहा था अपने माँ बाप के लिए। अभी तक नहीं आए मम्मी पापा, आज सचमुच उनकी इकट्ठी कर लूँगा। और इस समय मासूम को कौन बताता मम्मी पापा जितनी दूर चले गए हैं, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अब हम अच्छे बच्चे व्यवहार से पूरे विद्यालय में प्रचलित बच्चे सर्वोच्च अंक पाने वाले अर्जुन सिन्हा को मंच पर बुलाते हैं। तालियों की गड़बड़ाहट के बाद बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ट्रॉफी का ग्रहण की। कांग्रेचुलेशन बेटे, थैंक यू सर। समारोह में समाप्ति के बाद अंकल, मुझे मेरे मम्मी पापा की बड़ी चिंता हो रही है। चिंता मत करो बेटे, हम तुम्हारे घर पर पहुंचा देते हैं। अर्जुन को उसके घर पर लेकर रमाकांत उप यह क्या? अर्जुन देख पाएगा अपने माँ बाप का रक्त जनित शवों को घर से थोड़ी दूर। अरे यह भीड़ कैसी? यह पुलिस क्या माजरा है? मम्मी पापा। वह मासूम दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ दौड़ा। रुक जाओ अर्जुन, रुक जा। नन्हा अर्जुन लिपट पड़ा कमिश्नर साहब की टांगों से। बताइए पुलिस अंकल, मेरे पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मी बोलिए ना। मासूम अर्जुन को रुदन से भर उठा कमिश्नर का दिल और कंधिया रुबा स्वर में कहा, बैठे हुए रहे तुम्हारे मम्मी पापा। कफन से लिपट पड़ा विक्रम और मालती वह उन पर गिर कर पड़ा। और नन्हा मासूम, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ पापा, एक बार आंखें खोल लो प्लीज़। देखो मम्मी, तुम्हारा अर्जुन बेस्ट स्टूडेंट ट्रॉफी लेकर आया है। देखो मम्मी, देखो। मैं जानता हूँ मुझसे नाराज़ हो गई हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ अब कभी इकट्ठी नहीं करूँगा तुमसे। तुम्हारी दी हुई चॉकलेट भी खा लूँगा अबू। और आवश्यक कार्रवाई के बाद जब विक्रम और मालती की चिताओं को अग्नि के हवाले किया गया तो एक चिता नन्हे अर्जुन के सीने में छलक रही थी। मम्मी पापा, मैंने लोगों से मुंह से सुना आपकी हत्या किसी जल्लाद नामक व्यक्ति ने की है। मैं आपकी जलती हुई चिता की सौगंध खाता हूँ, जब तक आपके खून की बूंद का हिसाब नहीं लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा। अनाथ अर्जुन अब एक ससुरा था। रमाकांत और उसका पिता। पहले मेरा एक बेटा था, अब दो हो गए हैं। एक बनेगा वैज्ञानिक, दूसरा फौजी। डायमंड हिल में स्थित बिडाल ग्रुप का हेडक्वार्टर। सर, आपका काम हो चुका है। वह फाइल अब तक आपके देश पहुंच चुकी होगी। सर, वो फाइल मिल चुकी है जिसकी कीमत 25 किलो सोना तुम्हें भेजा जा चुका है। थैंक यू सर। और बिल्ला, तुम अंडरवर्ल्ड के शक्तिशाली माफिया हो। आशा है हमारा हमेशा काम करते रहोगे। आप हम पर विश्वास रखिए सर। ओके। बिडाल ग्रुप जोक की भांति था, जो
जो इस देश का लहू चूस रहा था, काश कोई खुदा का फरिश्ता बनकर आए और उसे खाक में मिला दे। लेकिन कौन हो कौन? हाँ, हमारा कोई दुश्मन नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि हम दुश्मन को जिंदा ही नहीं छोड़ते। हाँ। लेकिन ठहाके लगाने वाले ये बदमाश भला क्या जानते थे, उसका एक ऐसा दुश्मन बन चुका था जो बिजली की तरह उन पर टूट पड़ने वाला था। रमाकांत के घर पर, अर्जुन बेटे कल से तुम्हें हेल्थ क्लब जाओगे। पापा यह तो वैसे ही दिन भर घर में एक्सरसाइज करता रहता है, फौजी बनने का भूत जो सवार है इस पर। अगले दिन अर्जुन हेल्थ क्लब जाने लगा, जहाँ लोग उनका शरीर सर्वत्र करने के दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। वाह क्या मासल है, क्या शरीर है, एक एक नस। देख लेना एक दिन यह लड़का मिस्टर विंटर बनेगा। विंडर्स बनेगा। लेकिन मिस्टर विंडर्स बनना नन्हे अर्जुन का मकसद नहीं था। विनर वो लोहा वो तो ऐसा लोहा बनकर बदल लेना चाहता था जिसका मुकाबला न करा जा सके। इसलिए उसे ज्वाइन करना किया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रताप हु रोंग स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स, जहां उसे प्रशिक्षण मिला ताइक्वांडो और नानचक, ऐसी आत्मरक्षा करने वाली विद्याएं और सुकुमारी और खतरनाक हथियारों की परीक्षण। और स्कूल मास्टर फू वुंग भी चंकित था नन्हे अर्जुन की मेहनत देखकर। कमाल, ऐसा लड़का, ऐसा लगता है मानो इसके पूरे शरीर में बिजली भरी हो। हेल्थ क्लब से लौटते ही स्कूल की ओर दौड़ पड़ता अर्जुन। अर्जुन अगर फौजी बनना चाहता है तो रमाकांत के सपने वैज्ञानिक बनने का। एक दिन ऐसी मशीन का निर्माण करूंगा जो तहलका मचा कर रख देगी विज्ञान जगत में। और समय की गति पर सवार होकर जब दोनों अपनी उम्र के बीच में पड़ाव पर थे। कल नन्हा अर्जुन आज मजबूत कदकाठी का युवक बन चुका था। आशीर्वाद दीजिए अंकल, मैं ट्रेनिंग में कामयाब रहूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। और 4 माह की यह ट्रेनिंग अर्जुन की अग्नि परीक्षा थी। यह यहाँ का हमारा अर्जुन का हेल्थ क्लब में किया गया परीक्षण, यह बाधाएं मुझे नहीं रोक सकती। और यहाँ का हमारा अर्जुन की 10 साल की एक्सरसाइज जो उसने अपने घर पर की थी। तीरंदाजी में अर्जुन अगर महाभारत में दूसरा अर्जुन आज निशानी में होता। वेल डन माय बॉय, जबरदस्त निशाना है तुम। और फिर शुरू हुई ट्रेनिंग का सबसे कठिन दौर। तुम सब 1 किलोमीटर दलदली इलाके में नंगे पैर दौड़कर पार करोगे। अगर बीच में रुक गया तो ट्रेनिंग बाहर कर दिया जाएगा। और 1 किलोमीटर दलदली इलाका पार करना दिल वालों का ही काम था। और इस काम को अंजाम दिया सबसे पहले अर्जुन ने। शाबाश शाबाश अर्जुन, तुम इस परीक्षा में भी खरे उतरे। और लंबकामोया शक्ति परीक्षण की। जलती मोमबत्तियों पर हथेली पर रख कर खड़े थे जवान। जैसे जैसे हथेली काली पड़नी शुरू हुई, जवानों के हाथ मोमबत्ती पर से हटते चले गए। लेकिन वह शख्स था जो अब भी वैसे की वैसा खड़ा था। अर्जुन, इसकी हथेली काली पड़ती जा रही है। आखिर चीख पड़ा प्रशासन। अर्जुन, यह क्या पागलपन है? तुम्हारी हथेली जलकर काली पड़ती जा रही है और तुम वैसे की वैसे खड़े हो। आखिर तुम इंसान हो या फौलाद? कठोर हो गया अर्जुन का चेहरा और स्वर में भड़क उठा। सर, मुझे फौलाद ही बनना है ताकि दुश्मनों का सिर कुचल सकूं। यह थी शक्ति सहन से शक्ति की परीक्षा जिसमें अर्जुन कामयाब रहा। 4 माह की कठिन ट्रेनिंग के बाद फौज में भी शामिल हो गया। अंकल, मैं फौजी बन गया हूँ। फौजी?
अरे मुझे नीचे उतार बेटा। तभी रमाकांत अपने कमरे में प्रवेश किया। पिताजी, मेरी योग्यता देखते हुए सेना ने मुझे RWRC में रिसर्च के लिए नियुक्त कर लिया है और मैं अतिशीघ्र दिव्य मशीन बना सकूंगा जिसे सपने बचपन से देखा करता था। आज मैं कितना खुश हूँ, मेरा सपना पूरा हुआ। मेरा एक बेटा फौजी, दूसरा बेटा वैज्ञानिक बन गया। अचानक भावुक उठे अर्जुन। अंकल, आज पापा जिंदा होते तो कितना खुश होते अपने इस अर्जुन को देखकर। बेटे विक्रम, विक्रम जैसे लोग मरा नहीं करते, सदा दिलों में जिंदा रहते हैं। 10 साल बाद भी एक नाम था जो बार बार अर्जुन के जहन में उभर रहा था, जल्लाद। सन 1969 में अर्जुन को शौर्य प्रमाण चक्र को देखते हुए सेना में कैप्टन बना दिया गया। अर्जुन सिन्हा, सन ऑफ विक्रम सिंह, उसे शौर्य व पराक्रम चक्र के कैप्टन पद प्रदान किया जाता है। थैंक यू सर। उसी वर्ष अर्जुन की शादी भी हुई। बहुत खुश था पगला अपनी उस खुशनुमा जिंदगी से। सन 1970 की वह रात जब सारा देश उसे दिवाली की खुशियां मना रहा था, अर्जुन के चेहरे पर बुरी तरह हवाइयाँ उड़ी थी। डॉक्टर साहब बताइए, मेरी बीवी की हालत कैसी है? केस सीरियस है कैप्टन। लेकिन यह सब हुआ कैसे? पता नहीं, रमाकांत कुछ ऐसे ही पल ही घट गया जैसे कि वह अपनी दीपक की थाली सजाकर सीढ़ियों से नीचे उतरनी, अचानक पैर फिसल गया और सीढ़ी से लुढ़कती चली गई। हे भगवान, मेरी पत्नी के पेट में पल रहे शिशु को बचा लो, जिसने अभी दुनिया में आना है। और तभी ऑपरेशन वाले रूम से दरवाज़ा खोल कर निकला डॉक्टर। कैप्टन, आपकी पत्नी और पुत्री को जन्म दिया है, लेकिन लाख प्रयासों के बाद भी अपनी पत्नी को नहीं बचा सके ना। और अलग पाड़ कर चीख उठा अर्जुन। फिर आंधी तूफान की तरह बात ही घुस गया ऑपरेशन रूम में। तुझे कुछ नहीं हो सकता, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। 1 साल में ही नाता तोड़ लिया मुझसे, तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा? क्या बोलो, कैसे जीऊँगा मैं? बू। नन्ही सी बच्ची की गोद में उठाकर नजदीक आया रमाकांत। और अर्जुन, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। तेरी बीवी अब अतीत का पन्ना बन चुकी है, तेरी बेटी तेरा वर्तमान है, ले संभाले से। अर्जुन अपनी पत्नी की चिता को हवाले कर अर्जुन अपनी परी सी बेटी को एकटक देखता। दिवाली की रात को पैदा हुई है, हम इसका नाम दीपाली रखेंगे। बहुत प्यारा नाम है, क्यों दीपाली जी? 2 साल गुजर गए। अर्जुन की जिंदगी में दीपाली के कारण फिर से जगमगाने लगी, लेकिन अर्जुन को शायद बहुत बर्बादियां देखनी थी। सन 1992 की शाम। अर्जुन, मैंने एक मशीन तैयार कर ली, जिसे मैं 3 साल से रात दिन काम कर रहा था। आखिर वो मशीन क्या वाला है? उस मशीन की मदद से एक ऐसे शख्स का निर्माण करूंगा जो बहुत शक्तिशाली होगा, जिसके सारी खूबियां होंगी और वह दुश्मन के लिए काल बन जाएगा। तब यह रमाकांत साइंस की दुनिया में तहलका मच जाएगा। वो जो इस कमरे में बैठा है, वो अर्जुन की बर्बादी का जिम्मेवार है। वो जिसकी काले कारनामे देश का बच्चा बच्चा नाम पर थूकेगा, वो है। ठीक है श्रीमान, मैं फ्रंट में ऐसा हालात पैदा करूंगा कि आपको आतंकवादी आसानी से कश्मीर में प्रवेश कर सकें। जनरल जीरो, हम भी तुम्हें इतना पैसा देंगे कि पूरी ज़िंदगी भर कमा नहीं सकोगी। बस हमारा इस काम इसी तरह करते रहो कि उप जनरल की वर्दी में शैतान छुपा है। मुझे
इसे बेनकाब करके रहूँगा रामजादे। और अचानक जनरल जोरो के कक्ष का दरवाज़ा टूट कर गिरा। अरे कैप्टन अर्जुन, तुम यहाँ? हाँ कमीने, तेरी एक तेरी एक बकवास सुनकर मैंने जनरल के पद पर बैठे तेरे जैसे शत्रु देश के लिए लानत है तुझ पर। भारत माँ की सौगंध, तुझे फांसी पर न चढ़वा तो मेरा नाम अर्जुन नहीं, खबरदार रहना। और जनरल जोरो को खबरदार करके अर्जुन चला गया, जबकि जनरल जोरो मुंह पर ऐसी मुस्कान तैर गई। फांसी पर तो तू हो गया बेटा अर्जुन। कहने को जनरल जोरो हूँ पर काम मैं 100 नंबर का करता हूँ, 0 हूँ। और उसी रात अर्जुन को फ़ोन उठाया। हेलो कैप्टन, कैप्टन अर्जुन स्पीकिंग। सर, सुदेश मेहरा बोल रहा हूँ। सदी, मेरी जान खतरे में है, आप फ़ौरन आर्मी हेडक्वार्टर पहुँचे। डोंट वरी मेहरा, मैं फ़ौरन पहुँच रहा हूँ। और रिसीवर क्रेडिट पर पटका और अर्जुन भाग उठा। आर्मी हेडक्वार्टर सेना के उपयोग में नहीं आता, अतः उजाड़ पड़ा था। पता नहीं सुदेश मेहरा कहाँ मिलेगा। और हेडक्वार्टर के एक कमरे में के पास ठिठक गया अर्जुन। इसी कमरे से आ रही है सुदेश मेहरा की आवाज़। और सुदेश सुदेश तुम्हारा ये हाल किसने किया? जनरल ने। पूरा नाम भी नहीं ले पाया था और एक तरफ लुढ़क गई। यह तो मर गया। उसी पल अर्जुन के पीछे एक साया प्रकट हुआ और आवाज़ सुनकर पलटा। कौन है? कुछ समझ पाता उससे पहले अर्जुन के सिर पर लाठी का तीव्र प्रहार हुआ और बेहोशी के सागर में डूबता चला गया। जनरल साहब, काम हो गया। गुड, तुम्हारा मेहनताना तुम्हें पहुंच जाएगा। अपने कक्ष में बैठा जनरल जीरो ठाका लगा रहा था। हाँ, जनरल जीरो हमेशा 100 नंबर के काम करता है। और जब अर्जुन की बेहोशी टूटी, अपने आप को सैनिक जेल में पाया। मुझ पर किसने वार किया? और सुदेश कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय सैनिक जेल में हो। विस्फोट सा हुआ अर्जुन के मस्तिष्क में। क्यों? किस जुर्म में कैद किया है मुझे? तुमने सुदेश मेहरा का खून किया है। अलग फाड़ के चीख उठा। नहीं, मैंने सुदेश का खून ही नहीं हूँ, यह तुम सैनिक अदालत में कहना। और जल्द ही सैनिक अदालत में पेश किया गया अर्जुन को। जज साहब, मैंने खून नहीं किया। मेरे खिलाफ एक भी सबूत हो तो बताइए। सबूत यहाँ है, यह रहा। इस रिवाल्वर पर अर्जुन की उंगली के निशान है जिसके सुदेश का खून किया गया। यह डंडा है जिसे मारते वक्त सुदेश ने अर्जुन के सिर पर मारकर उसे बेहोश किया था। ये सबूत नकली हैं। रिवॉल्वर, यह डंडा, इनसे मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जज साहब, कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। रोको क्विक। और पावन देश की भूमि पर नासूर है तू। तुझे गिरफ्तार, तुझे मिठा कर रख दूंगा। आखिरकार तमाम गवाहों और बयानों के सबूतों के मद्देनजर रखते हुए अदालत मुजरिम सुदेश मेहरा को खून करने के जबर और जनरल जीरो पर कातिलाना हमले करने के लिए फांसी की सजा सुनाती है। रमाकांत का दिल उठ गया। अनोखा तूफान। नहीं अर्जुन, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, तुझे जीना होगा। मैं तुझे बचाऊंगा तुझे। लेकिन तुम मुझे कैसे बचाओगे? कुछ दिन बाद सैनिक जेल में। रमाकांत, मुझे बचा लो वरना मैं अपना बदला कैसे ले पाऊंगा। फिक्र मत करो दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचाऊंगा तुम्हें। यह देख, तेरी रिहाई का ऑर्डर। मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए सरकार से तुझे मांग लिया है। तू इसी समय आज़ाद है अर्जुन। अगले ही कुछ क्षण बाद अर्जुन सैनिक जेल से बाहर था। घर पहुंचकर अपनी प्यारी बेटी दीपाली को चूमा। मेरी दीपाली, शायद तेरी किस्मत से बच पाया हूँ मैं। अर्जुन, जल्दी तैयार हो, तुम्हारे साथ लेबेटनी चलना है, जहाँ तुझे एक ऐसी
उस मशीन की मदद से बनाऊंगा ऐसा अद्भुत शक्ति से जो दुनिया में भूचाल ला देगा। मैं तुम्हें दूंगा अद्भुत शक्तियाँ जो जुर्म की दलदल में पनप रही गंदगी के कीड़े को मारने में तुम्हारी सहायता करेगी। ओह, जनरल साहब को सूचित करता हूँ। प्रकाश वो जान पाते उसकी बात रहस्य में शायद सुन रहा था। हेलो जनरल, रमाकांत अर्जुन को लेकर लाइब्रेरी जाने वाला है। वहाँ एक मशीनी की मदद से उस पर अद्भुत व्यक्ति बनाएगा। सुनकर अपने कक्ष में बैठा जनरल जीरो क्रोध से बिखर उठ पड़ा। नहीं नहीं, नहीं हो सकता। पहले उस कमीने ने अर्जुन को आज़ाद करा लिया, अब उसे अद्भुत शक्तियाँ प्रदान करना चाहता है। मैं उस मशीन को ऐसी गड़बड़ करूँगा वह कभी अद्भुत शक्तियाँ हासिल न कर हो सके। और अपने शैतानी इरादों में कामयाब करने के लिए जा पहुंचा वो AWRC इमारत में, जहां जनरल होने के कारण किसी ने नहीं रोका। कहाँ है वे मशीन वाला कक्ष? और विचित्र मशीन वाले कक्ष में पहुंचकर इस मशीन का सारा कंट्रोल पावर बिगाड़ देता हूं, फिर आज देखूंगा कैसे दे पाएगा अर्जुन को वो अद्भुत शक्तियाँ। कुछ समय पश्चात वह बाहर निकला। उसके चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी। ही उस मशीन का सारा कंट्रोल पावर सिस्टम बिगड़ गया कर दिया मैंने। कहने को जनरल जीरो हूँ, पर काम में पूरे 100 नंबर करता हूँ। हाँ हाँ। और कुछ समय पश्चात रमाकांत अर्जुन को लेकर लाइब्रेरी के कक्ष में पहुंचा। देखो अर्जुन, यह मशीन, यह मेरी वर्षों की तपस्या का फल। मेरे पसीने का एक एक बूंद इसमें समाई है। रमाकांत, यू आर रियली इज ए ग्रेट साइंटिस्ट। काश दोनों की बातें जान पाते कि कितना बड़ा हादसा घटित होने वाला था। अर्जुन, मशीन में स्थित कांच के कैबिन में लेटना है तुम्हें। ओके रमाकांत। और अर्जुन कैबिन में लेटते ही रमाकांत ने उसका जिस्म कई आधुनिक उपकरणों लैस कर दिया। ओ, यह कैबिन बंद करने जा रहा हूँ। और रमाकांत ने अपनी बेटी दीपाली की बहुत याद आ रही है। तुम जो बनने जा रहे हो दीपाली से कहीं महत्वपूर्ण है। आखिर बाद में अर्जुन के जहन में 2 नाम गूंजे, जल्लाद और जनरल जीरो। बेस्ट ऑफ लक अर्जुन। और मशीन पर उपस्थित लाल बटन दबा दिया उसने, खट। और अगले ही पल भयानक विस्फोट के साथ मशीन के परखचे उड़ गए और कांच का कैबिन में रखा अर्जुन का जिस्म धमाके के साथ ही गायब हो गया। रमाकांत की वर्षों की मेहनत एक पल में खाक में मिल चुकी थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरा दोस्त कहाँ गया? यह सब क्या हो गया? ARWC की इमारत में सेना फौरन अपने अधिकार में ले लिया। पूरी इमारत को सील कर दो। रमाकांत, तुम घर जाओ, बहुत थके हो, परेशान हो तुम। ओके कमांडर। और लुटा पिटा रमाकांत अपने घर पहुंचा। समझ में नहीं आता उस मशीन में ऐसी क्या कमी रह गई जिस इतना बड़ा हादसा घटित हो गया। और विचार में डूबे रमाकांत की नज़र दीपाली पर तो मन तड़प उठा। ओ गॉड, अब मासूम को दो ही वर्ष में अनाथ हो गई। कांपते हाथों से उसने दीपाली को अपने सीने से लगाया। आज से मैं ही सब कुछ हूँ। दीपाली मेरी बेटी है। और एक दोस्त के दिल में दूसरे दोस्त के लिए प्रति प्यार का कैसा जज्बा था। दोस्ती ऐसी मिसाल शायद आज देखने को नहीं मिली। रमाकांत की वैज्ञानिक उपलब्धि को देखते हुए सेना ने उन्हें वापस AWRC में रिजर्व के लिए नियुक्त कर दिया। असफलता ही सफलता का प्रवेश द्वार है। रमाकांत, तुम दोबारा रिसर्च शुरू करो और इस देश का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ है। आपने मुझ पर विश्वास किया, बहुत बड़ा एहसान किया है कमांडर। और रमाकांत जुट गया दोबारा रिसर्च करने के लिए। उसका लक्ष्य परमाणु मिसाइल। अब मैं ऐसी परमाणु मिसाइल तैयार करूंगा जिसके नाम सुनकर भी दुश्मन काम उठेगा। और दिन
बीता, महीने बीते और साल और गुजरते चले गए। 1972 की वह दर्दनाक घटना के बाद जैसे ही पंख लगाकर उड़ा दिया, 20 साल बाद यानी 1992, WRC की भव्य इमारत में खुशी से चीख रहा था। 20 साल बाद की कड़ी मेहनत के बाद आज परमाणु मिसाइल तैयार कर ली, जो हमारे देश की शक्ति की बुलंदियों तक पहुंचा देगी। और 20 साल पहले रमाकांत 20 साल बाद रूप में था। काश आज तुम भी होते अर्जुन, मेरी खुशी दुगनी हो जाती। और मिलिट्री कैंप एरिया से दूर दूर तक फैला वह क्षेत्र जहां सेना युद्धाभ्यास करती थी, आज पैटर्न टैंकों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। कारण था भारतीय सेना युद्धाभ्यास में जुटी थी। सभी जवान ध्यान से सुनो, यह युद्धाभ्यास है, किंतु तुम्हें यह मानकर चलना है कि तुम्हारे हर एक सिपाही मोर्चे पर जंग लड़ रहे हो। धाय 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 बड़ाम बड़ाम। सूचना मिलिट्री कैंप एरिया में गोलियों की गड़गड़ाहट बम्बों के धमाकों से गूंज रहा था। दल 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 दल। सामने वह चट्टान दिख रही है, उसे एक झटके में उड़ाना है। ओके यस कैप्टन, फायर। और पैटर्न कैप्टन टैंक से निकला गोला चट्टान से टकराया, धड़ाम, और साथ ही फटी चट्टान नीचे की धरती, और उससे निकला प्रकाश का एक गोला। और धीरे धीरे प्रकाश का गोला मानव रूप में, यह क्या चमत्कार है, बदलने लगा। किसी विलक्षण घटना है यह। और जब प्रकाश का गोला पूरी तरह मानव आकृति में ढला तो सामने खड़ा था टोटान। धरती पर जुल्म को ख़त्म करने आया हूँ मैं, जो इंसानियत के दुश्मन उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाने आया हूँ। नाम पूछ रहे हो मेरा, मैं हूँ टोटान। न जाने कैसे अटैक करो, कब्र बना डालो इसकी। और पैटर्न टैंक का गोला दागा। इसी पल निकली टोटान की आंखों से लेजर किरणें। मुझ पर हमला किया तुमने, संभालो मेरा वार। लेजर किरणें टकराई गोले से और अगले ही पल बढ़ाम। चारों ओर घनघोर घेर कर हमला करो। किंतु टोटान पर हमला करना बच्चों का खेल नहीं था। अगले ही पल टोटान आकाश में उड़कर आकाश में पहुंच चुका था। मैं तुम्हें बताऊंगा हमला कैसे किया जाता है। और टोटान के हाथ से निकली पीली किरणें नीचे खड़े पैटर्न टैंकों पर गिरी। दूसरे ही पल पैटर्न टैंक के धमाके से पूरा कैंप एरिया थरा उठा और चीखा, इस रॉकेट लॉन्चर से हमला करो। रॉकेट लॉन्चर को हाथ लगा पाती इससे पहले ही टोटान के हाथों से निकली किरणें और अगले ही क्षण रॉकेट लॉन्चर के टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। यह देख परेशान हो उठा कमांडर। हेलो कमांडर स्पीकिंग, फॉरेन कैंप एरिया में फ्लाइट विंग विमान भेजो, ओवर। मैसेज रिसीव्ड, ओवर। और अगले ही क्षण वह एरिया भारतीय फाइटर विमानों की आवाज़ से गूंज रहा था। टोटान की तरफ कई मिसाइलें एक साथ छोड़ी गई। टोटान के हाथ से निकले हरी किरणों का एक जाल। ये मिसाइलें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जाल में उलझ कर रह गई सारी मिसाइलें। और फिर टोटान ने मिसाइल को जाल को उछाल कर फाइटर विमानों की ओर। और फाइटर विमानों में विस्फोट का समूचा का थरा उठा। ये रमाकांत ही समस्या से छुटकारा दिला सकता है। और अगले ही पल कमांडर ट्रांसमिट पर लगभग चीख पड़ा, रमाकांत फौरन यहाँ इस एरिया में पहुँचो, तुम ही उस पर सफलता पा सकते हो। मैं आ रहा हूँ कमांडर। कुछ ही पलों में रमाकांत AWRC कैंप के एरिया में था। ऐसी शक्तियों से तो 20 साल पहले मैंने इजाद की थी।
कहीं ये मेरा खोया हुआ दोस्त अर्जुन तो नहीं? मैं टोटान नाम है उसका। और टोटान कमांडर की तरफ लपका। शायद उसका इरादा कमांडर को मार डालने का था। बचो रमाकांत। और भारतीय सेना कमांडर को मार डालना इतना आसान नहीं। टोटान और कमांडर के बीच दीवार बन खड़ा था। मैं टोटान, तू कमांडर को छू भी नहीं सकता। और रमाकांत की अंगूठी से निकलने वाली सुनहरी किरणें टोटान के शरीर पर पड़ी। उफ, मेरा सिर चकरा रहा है, मेरी आंख के आगे अंधेरा छा रहा है। आह, मैं बेहोश हो रहा हूँ। अगले ही पल लहरा कर गिर पड़ा टोटान। कुछ सैनिक टोटान को घेर लेने के लिए आगे बढ़े, परंतु ठहरो, कोई इसे हाथ न लगाएगा। मैं इसे अपने प्रयोगशाला में ले जाऊंगा, वहां अतीत के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। टोटान को दो सैनिकों की मदद से प्रयोगशाला में ले जा की तरफ ले गया। रमाकांत दिमाग में एक बाउंडर सा उठा था। अगर टोटान ये अर्जुन है, वह 20 वर्ष कहाँ था? और उसके सिर पर यह हेलमेट कहाँ से आया? और प्रयोगशाला में यह फास्ट इंडिस्टर मशीन बताएगी मुझे टोटान कौन है और मेरे द्वारा ईजाद हुई शक्तियाँ इसके पास कैसे पहुंची। और बटन दबाते ही स्क्रीन पर उभरी पड़कर उछल पड़ा रमाकांत। ओह नो गॉड। स्क्रीन पर लिखा स्वयं पढ़ टोटान अतीत, असली नाम अर्जुन सिन्हा, पिता का नाम विक्रम सिंह। यह 1968 से 1972 तक फौज में रहा। इसके बाद एक दुर्घटना से इसका शरीर गायब हो गया। उसके 20 साल तक यह सारी पोस्ट डिटेक्ट इसकी पिछली 20 साल का अतीत मैच नहीं कर पाया रहे। अतः हम इसे 20 साल का विवरण बताने में असमर्थ है। इसके लिए हमें खेद है। मुरझा पड़ा रमाकांत का चेहरा। अर्जुन मेरे दोस्त का यह मशीन यह बता पाती कि तू पिछले 20 साल कहाँ रहा, तो अर्जुन टोटान कैसे बन गया। और डिटेक्टिव मशीन सूचक यंत्र। और तभी टोटान की बेहोशी टूटी। और मैं कहा हूँ अर्जुन? टोटान असमझ में था। कौन हो तुम और मुझे बार बार अर्जुन क्यों कह रहे हो? मैं टोटान हूँ, चीख पड़ा रमाकांत। तुम अर्जुन हो मेरे दोस्त, याद करो, करने की कोशिश करो। नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद करो 15 अगस्त का वह दिन, जल्लाद नाम के व्यक्ति ने तुम्हारे पापा को मार डाला था। जल्लाद धमाका से हुआ टोटान के मस्तिष्क में। याद करो दिवाली की वह रात तुम्हारी बीवी ने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया था, सुरक्षित हार गई थी। हाँ हाँ, मुझे धीरे धीरे याद आने लगा है। मैं खुशी से आंखें उछल पड़ी रमाकांत की। याद करो अर्जुन जनरल जीरो तुम्हारे हत्या के इल्जाम में फंसाया था और तुम मेरे मशीन का बटन दबाते ही एक भयानक विस्फोट के साथ गायब हो गए थे। कुर्सी से उछल खड़ा हुआ टोटान। आंखें दहशत धधक रही थी, अंगारे सीने में सुलग रही थी। प्रतिशोध की आग। जनरल जीरो, रमाकांत मेरे दोस्त, मुझे बता कि जनरल जीरो जल्लाद कहाँ है? मेरी बेटी दीपाली कहाँ है? और अंकल बता। पापा तो 10 साल पहले गुजर गए टोटान। जनरल जीरो फौज की नौकरी छोड़कर भाग खड़ा हुआ और उसके काले कारनामे की सेनाओं के अधिकारी को पता चल चुके थे। अब वह कहाँ है ये कोई नहीं जानता। जल्लाद नाम का शख्स अब भी दुनिया में है या नहीं, यह भी किसी को पता नहीं। दीपाली को मैंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा हुआ है। देखो कैसा संयोग है, आज ही वे विदेश से लौट रही है। अर्जुन नाम का वह शख्स आज से 20 साल पहले ही अतीत के पन्नों में दफन हो गया। अब उसे टोटान के नाम से ही पुकारोगे रमाकांत। दुनिया भर की खुशियाँ लौट आई थी टोटान के चेहरे पर। सच में मेरी बेटी लौट रही है आज। किंतु रमाकांत, हम दोनों की उम्र एक होते हुए भी तुम इस वक्त बूढ़े हो गए और जबकि मैं 20 साल जैसा जवान हूँ। यह रहस्य भी मेरी समझ में नहीं सुलझा सका। शायद कुदरत का चमत्कार है। ठीक है टोटान, अब तुम एयरपोर्ट पर पहुंच जाओ। और कुछ समय पश्चात एयरपोर्ट पर थे। हेलो अंकल। बेटी, तुम हमेशा पूछा करती थी ना तुम्हारे डैडी कौन है, तो पहचानो इसे जो तुम्हारे सामने खड़ा है। कौन हो आप? मैं तुम्हारा डैडी हूँ दीपाली।
आप मेरे डैडी कैसे हो सकते हैं? यही सच है दीपाली, ये है तुम्हारे डैडी जो 2 साल जो 2 साल का छोड़कर जाने कहाँ चले गए थे। टोटान ने गले लग कर रो पड़ी दीपाली। डैडी प्रॉमिस करो आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ बेटी। टोटान अब तुम्हें कभी अलग नहीं होंगे। ए सो टोटान की ज़िंदगी में अब कहर मत बरसाना। उसी समय उसी समय दिल्ली संसद भवन के ऊपर प्रकट हुआ एक रहस्यनुमा यान। उप यह क्या बला है, क्यों आया है यह यहाँ? यान से तेज प्रकाश प्रकाश में एक शख्स बाहर प्रकट हुआ। वैसा जल्लाद। इस देश की सरकार को बिडाल ग्रुप की चेतावनी, कल इसी समय निर्मित परमाणु मिसाइलें हमें सौंप दे वरना हम खाक में मिला देंगे पूरी दिल्ली को। और अब मैं तुम्हें इसका थोड़ा सा ट्रेलर दिखाता हूँ। विनाशक से निकली घातक किरणें गिरी आसपास 3 गगनचुंबी इमारतों पर और रेत के महल की तरह दह गई तीनों गगनचुंबी इमारतें। बचाओ बचाओ बचाओ। अब यहाँ सिर्फ मलबा बचा है तीनों इमारतों का। हाँ, जल्लाद को मारने वाले उसकी अंतिम इच्छा नहीं पूछता। लेकिन उसी समय लेकिन मैं मारते वक्त समय तुमसे अंतिम इच्छा पूछूंगा। कमीने, कौन है तू यहाँ पर? ये था टोटान। आज से 24 साल पहले मेरे माँ बाप को मारकर जो कहानी तूने शुरू की थी, आज उसका अंत करूँगा। ले संभाल। टोटान के हाथों से उगली पीली किरणें जो टकराई उस स्टारनुमा यान से और प्रकट से उठ गए। यान की अद्भुत शक्तियों का मालिक है। मुझे स्प्रिंग मैन को लाना होगा और विनाशक से निकलने लगी लंबी लंबी स्प्रिंगें और जो आपस में जुड़कर बन गई स्प्रिंग मैन। तेरे माँ बाप की तरह तेरी गर्दन भी दबा डालूंगा। स्प्रिंग मैन जा टकराया टोटान से। अगले ही पल, आज तेरा दाव नहीं चलेगा कमीने, और टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा टोटान ने। टुकड़े टुकड़े कर डाले टोटान ने उसके। अगले ही पल, ओह, यह तो फिर से जुड़ गया। लेजर किरणें से नहीं बच पाएगा तुम। और इस बार स्प्रिंगमैन दोबारा नहीं जुड़ पाया और टोटान जा पहुंचा जल्लाद के पास। ओह, इसी से विनाशक का प्रयोग करूं? नहीं जल्लाद, अब यह बेल्ट तेरे सीने में अच्छी नहीं लगती। और जल्लाद के सीने से अलग करके टुकड़े टुकड़े कर डाले विनाशक ने। ओह मेरी विनाशक, विनाशक के बिना मैं अदृश्य भी नहीं हो सकता। जान बचाकर भागूं। जल्लाद भागा, लेकिन टोटान आज उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। बचाओ जल्लाद, दुनिया की कोई ताकत तुझे टोटान के प्रति सोते नहीं बचा सकती। और टोटान के हाथों से निकली जंजीर लिपट गई। जल्लाद चुका था। जल्लाद जंजीर से जकड़ कर टोटान उड़ा इंडिया गेट की ओर। तूने का वहाँ ले जाकर जहाँ दुनिया तेरा भयानक मौत देख सके। और अगले ही क्षण कुछ जल्लाद इंडिया गेट पर लटका रखा था। अब मुझे माफ़ कर दो टोटान, अगर तेरी अंतिम इच्छा यह है तो वह कभी नहीं पूरी नहीं हो सकती। इंडिया गेट के आसपास खड़ी भीड़ की ओर मुताबिक हुआ टोटान। सुनो भारतीयवासियों, मैं टोटान हूँ। आज जो तुम पर जुल्म ढाएगा उसका नाश कर दूंगा। टोटान टोटान। भीड़ खुशी से उछल पड़ी। हमारा हीरो टोटान, देश की शान टोटान। उप, सब गड़बड़ हो गई। चलकर बास को सूचित करता हूँ। मेरा पहला शिकार यह कमीना जो मेरे माँ बाप का तारा है। फिर टोटान उस शैतान को 2 हिस्से में चीरता चला गया। अब जल्लाद की चीख से शांत हुई समूचा वातावरण खामोश हो गया और इंडिया गेट पर लटक रही थी 2 हिस्सों में बटी टोटान की लाश। जल्द आपको
अंजाम तक पहुंचा दिया। टूटान रमाकांत के घर पर आया। टूट शाबाश टूटान, तुमने जल्लाद को मारकर वर्षों से अपने सीने में सुलग रही प्रतिशोध आग की आग को बुझा लिया। नहीं रमाकांत, यह आग मेरे सीने में तब तक जलती रहेगी जब तक मानवता के दुश्मन इस धरती पर जिंदा रहेंगे। डायमंड हिल पर बसा बिडाल ग्रुप का अड्डा थर्रा उठा था आज बिल्ला की चीखों से। नहीं 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 मर सकता। किसने मारा उसे? बस उस शख्स का नाम टोटान है। चिंगाड़ उठा बिल्ला। यह एकाक बिडाल ग्रुप से टक्कर लेने कहाँ से आ गया? वह अद्भुत शक्तियों का स्वामी है। उसकी आंखों में कहर बरसाती है, हाथ आग बोलते हैं। बेवकूफ, उसकी तारीफ नहीं मत सुना। कमजोरी बता मुझे। बस मैंने पूरी छानबीन की ली है। शख्स की एक कमजोरी है, बेटी दीपाली। अगले ही पल बिल्ला की आंखों में चमक। उसे ना छूटी शैतानियत का भूत। अब पता चलेगा टोटान को बिल्ला किस पहाड़ का नाम है। उस रात प्रकाशपुंज तेजी से रमाकांत की कोठी के कमरे में प्रवेश कर गया जिसमें सो रही थी दीपाली। अचानक दीपाली की नींद खुली। उफ, इतना तेज प्रकाश! और प्रकाशपुंज, कौन हो तुम? वही जिसका एक आदमी तेरे बाप ने मार डाला, और उसकी मौत का बदला ले लूँगा मैं। अगले ही पल बिल्ला ने उंगली से एक घातक किरण निकली और दीपाली कैद हो गई घातक किरणों की घेरे में। उफ, मेरे गले से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? दीपाली की आवाज़ गले में घुटकर रह गई। आह, क्या हो गया मेरे गले को? अब तेरी आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और अगले ही पल दीपाली समेत गायब हो गया। दीपाली को लेकर बिरला लाल किले के मैदान में पहुंचा। तेरे बाप को जल्लाद को इंडिया गेट की पर टांग दिया था, मैं तेरे टुकड़े करके यहाँ भी करूँगा। अगले ही पर बिल्ला के हाथों में नजर आए एक महीन तार, बारीक। यह तार तेरी मौत का वायरस बनेगा अब। और तार दीपाली के शरीर पर लपेट कर एक और हट गया। अगले ही क्षण तार गर्म लोहे की भांति धधकने लगा। इसी के साथ दीपाली के कई हिस्सों में बट चुका था। चचा बेचारी की चीख भी न सकी और प्रकाश पुंज बनकर गायब हो गया। बिल्ला कहाँ चला गया? वापस डायमंड हिल। और कमरे में दीपाली को न पाकर टेंशन में परेशान हो उठा। जरूर कुछ गड़बड़ हो गई, मुझे अपने हेलमेट की मदद लेनी पड़ेगी। जल्दी करो टोटान, दीपाली खतरे में हो सकती है। और हेलमेट ने फौरन ही टोटान को संकेत दिया। लाल किले के संकेत दे रही है, मुझे फौरन वहाँ पहुँचना होना। और कुछ ही पलों बाद टोटान लाल किले में जा पहुँचा था। उपलास के टुकड़े, यह मेरी बेटी दीपाली ही है। और अलग फाड़ कर चीखा टोटान, दीपाली! नहीं नहीं, तू मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। यह सब किसने किया? बोल दीपाली। आंखों से आंसू टपक रहे थे टोटान के। उठ खड़ा हुआ वह। हे विधाता, तू बड़ा बेरहम है। आज तूने मेरी बेटी मुझसे छीन ली। तभी टोटान के हेलमेट में गूंजा रमाकांत का संदेश। टोटान, मैंने अभी अभी पोस्ट इंडी मशीन्स की मदद से पता लगा लिया। दीपाली की हत्या बिल्ला नाम के एक शख्स ने की है। तुम्हें फौरन ही डायमंड हिल पहुंचो। टोटान उड़कर डायमंड हिल की ओर। बिल्ला, अब देखना टोटान का प्रतिशोध। और डायमंड हिल के अंदर बास रडार टोटान के डायमंड हिल की ओर बढ़ने के संकेत दे रहा है। जैसे भी हो डायमंड हिल पहुंचने पर उस फ्लाइंग राइट छोड़ दो। यस, ओके बॉस। टोटान जल्द ही आ पहुंचा डायमंड हिल। इसी के अंदर मिलेगा मुझे वह कमीना। तभी उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ओह, ये तो फ्लाइंग डक्स है। और तीनों फ्लाइंग डक्स के घेरे में घेर लिया था टोटान को। अगर ये कुत्ते मुझे काट खाने में सफल हो गए तो बचना मुश्किल है। मुझे इन्हें मौका नहीं देना।
और दूसरे ओर उछाल दिया। अब तू यहाँ गिरेगा, वहीं तेरी हड्डियाँ बिखर जाएंगी, उन्हें गिनते रहना बैठकर। और तीसरे को 2 हिस्सों में चीर डाला उसने। अपने 2 साथियों के बिना तो अकेला कैसे रह पाएगा। और टोटान के हाथ में कुत्ते की गर्दन पर कस गई, दम निकाल रहे थे उसके। अभी टोटान चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि ढेर सारे फ्लाइंग स्टार्क्स ने उन्हें से घेर लिया। ओह, अब पूरी फौज ही आ गई। अब मुझे अग्नि में किरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसी पल डायमंड हिल से निकला प्रकाशपुंज धीरे धीरे मानव आकृति में बदलने लगा। यह था बिल्ला। हाँ हाँ, इन फ्लाइंग स्टार्क्स को मैंने तैयार किया है टोटान। इसके अंदर रेबीज के कीटाणु भरे हैं। किसी भी कुत्ते की लार की एक बूंद भी तेरे जिस्म में पहुंच गई, तुरंत तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। टोटान ने हाथों से निकलने वाली हरी किरणें का जाल, मेरी शक्तियों से वाकिफ नहीं है तुम। और उसी पल जाल से उलझ कर रह गए वे फ्लाइंग स्टार्क्स। अब तुम्हें वहीं पहुंचाऊंगा जहां से तुम आए हो। और फिर टोटान ने जाल समेत फेंक दिया फ्लाइंग डक्स को डायमंड हिल पर। अगले ही पल टोटान के हाथ से उगली काली किरणें और डायमंड हिल से टकराई। बड़ाम, जो पहाड़ी हीरे की अद्भुत आकृति में ढली थी, जिसमें बसा था बिडाल ग्रुप के हेडक्वार्टर, जिसे डायमंड हिल कहते थे। लोगों के पल पल तहस नहस हो चुकी थी, साथ ही खत्म हो चुकी थी फ्लाइंग ट्रक्स। टोटान, अगले ही पल लहराता बिल्ला आ टकराया टोटान से। कमीने, तूने मुझे तबाह कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दीपाली के हत्यारे, तुझे तो मौत दूंगा, जिसे देखकर मौत भी कांप उठेगी। टोटान के हाथों से निकली जंजीर को जकड़ लिया बिल्ला को। उफ, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही। और जंजीरें में निकला बिल्ला उड़ाकर टोटान लाल किला की ओर। लाल किला मैदान पर जहाँ दीपाली के लाश के टुकड़े थे। देख कमीने, मेरी बेटी के लाश के टुकड़े तेरी मौत मांग रहे हैं मुझसे। और फिर टोटान बिल्ला पर वार करता चला गया। और एक बार मुझे इस जंजीरों से आज़ाद कर दे टोटान, फिर देख तेरा क्या असर करता हूँ। टोटान ने चुनौती स्वीकार कर ली और जंजीर से जकड़ा आज़ाद होते ही बिल्ला प्रकाशपुंज में बदल गया। हाँ हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता टोटान। टोटान ने भागने नहीं दिया बिल्ला को। उसकी आंखों से निकली प्रलयकाली लेजर किरणें जो जा टकराई दूर जाते प्रकाश से उनसे। और अगले ही पल बिल्ला छोटे छोटे लाल किले के मैदान में बिखर पड़े टुकड़े। अपनी बेटी की लाश के टुकड़ों को एकत्रित करके फक फक एकटक देखता रहा वह पगला। एक बार आंखें खोल दीपाली, देख तेरे हत्यारे को कितनी भयानक मौत दी है मैंने। टोटान, दीपाली की कभी आंखें नहीं खोलेगी, वह टूट कर हमसे बहुत दूर चली गई है। दीपाली की चिता दू दू कर जलती, जो जिगरी जिंदगी 24 साल पहले अर्जुन के दिल में छलकती थी, वह टोटान के सीने में 16 बन के दलक उठी। तेरी इस जिंदगी जलती चिता की सौगंध दीपाली, जब तक टोटान की आंखें में कभी आंसू का एक कतरा भी नहीं बहेगा, ये आंसू कभी नहीं रोएंगी। और कुछ देर बाद हेडक्वार्टर में, मुझे माफ़ कर दीजिए कमांडो, मैंने अपने देश की सेना के नुकसान पहुंचाया है, इसलिए यह गलतफहमी की वजह से हुआ। डोंट वरी विराट, तुम्हें बिल्ला को मार कर वो काम कर दिखाया जिसके देश का बच्चा आज तुम्हारा गुणगान गा रहा है। टोटान
सरकार ने परमाणु मिसाइल की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए दिल्ली से थोड़ी दूर पहाड़ियों के मध्य एक नई प्रयोगशाला बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। वेरी गुड। और कुछ ही दिनों में यहाँ दो पहाड़ियों के मध्य एक भव्य प्रयोगशाला बनकर तैयार खड़ी थी। टोटान, आज हम इस प्रयोगशाला को सुरक्षा का भार तुम्हारे जिम्मे है। ओके रमाकांत। उस प्रयोगशाला के भीतर बरखा, ये मेरी दर्दनाक कहानी जिसे मैंने अपने सीने में दफन कर रखा था। सचमुच तुम्हारे साथ विधाता ने बड़ा अन्याय किया है। तुम 1972 से 1992 तक कहाँ थे? कुछ याद करने की कोशिश करो टोटान। मैंने याद करने की बहुत कोशिश की बरखा, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। मैं 20 साल तक कहाँ था, किस लोक में रहा? यह मुकुटनुमा हेलमेट मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। अब तो मुझे तलाश है जनरल जीरो की, जिस दिन वो कमीना मुझे मिल जाएगा उसी दिन मौत से बदतर मौत दूंगा उसे। बरखा की कोमल हाथों का स्पर्श किया टोटान को। टोटान, तुम्हारी इस तलाश में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी के हर मोड़ पर बरखा को अपने साथ पाओगे। एकाक देखता रह गया टोटान उसकी जादू भरी आंखों को। ऊपर का की आंखें में वही आकर्षण है जो मुझे श्वेता की आंखों में देखा था। दिलों की यह बात आंखों के रास्ते एक दूसरे के दिलों में प्रवेश कर चुकी थी। टोटान सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया था। समाप्त दोस्तों।